हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से वेलकम है, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर। आप लगातार देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर की क्लास। आज है 21 और 22 दिसंबर के करंट अफेयर की बारी और आज हम बात करेंगे सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर। ठीक है, आज 15 क्लास है। देखते हैं इन क्लास में आज क्या है। तो मैंने कहा सिर्फ अभी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के बारे में ही बात करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय स्तर में हम बातें कर लेते हैं। क्या है राष्ट्रीय स्तर में सबसे फर्स्ट करेंट अफेयर? तो याद रखेंगे सबसे फर्स्ट करेंट अफेयर आयुष्मान भारत के बारे में। किनके बारे में भाई? आयुष्मान। आयुष्मान भारत, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसे हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर स्वास्थ्य योजना के नाम से भी जाना जाता। स्वास्थ्य योजना। चलिए, तो इसके बारे में क्या कहानी है, क्या बातें हैं, तो याद रखिए। देखिए, भारत सरकार ने 26 जनवरी 2024 तक 270 मिलियन लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसके अंतर्गत याद रखेंगे भारत सरकार ने कब? 26 जनवरी 2024 तक। ठीक है, तो लगभग मोटा मोटी अभी बोल सकते हैं 1 महीना बाकी है। ठीक है, क्योंकि आज 21 और 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगा, तो 1 महीने के अंतर्गत ही क्या है आपको देखने को मिलेगा। देखिए, भारत सरकार 26 जनवरी 2024 तक कितने भाई? 270 मिलियन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 270 मिलियन लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। जोड़ने का क्या रखा है भाई? लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो याद रख लेंगे 270। चलिए नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत देखिए वर्तमान में भी हम बात करें तो वर्तमान में 280 मिलियन, वर्तमान में 280 मिलियन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। क्या है भाई? आयुष्मान कार्ड है। वर्तमान में कितने भाई? 280 मिलियन के पास आयुष्मान कार्ड है। ये डेटा है, याद रखेंगे सभी चीजें। लक्ष्य क्या है? 550 मिलियन, 550 मिलियन लोगों तक आयुष्मान कार्ड का विस्तार करना, विस्तार करना। ठीक है, तो जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जितने भी लोग हैं, तो उनमें उनको जो स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत का लक्ष्य जो है 550 550 मिलियन लोगों तक विस्तार करना है। ठीक है, तो फिलहाल वर्तमान में 280 मिलियन लोगों तक आयुष्मान कार्ड बना है और ये लक्ष्य रखा है 26 जनवरी 2024 तक 270 मिलियन और लोगों को जोड़ा जा सकता है। चीजें क्लियर है? चलिए, याद रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरा करंट अफेयर। याद रखेंगे लेट्स
क्या भाई, लेट्स, या जिसे कहा जाता है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस। ठीक है, 2023 के इसके, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक व्यवस्था, लॉजिस्टिक व्यवस्था में कौन पहले नंबर पर है? लॉजिस्टिक व्यवस्था 2023, इसकी बातें करें तो सबसे प्रथम नंबर पर कौन है भाई? प्रथम है, याद रखेंगे, तमिलनाडु। प्रथम है तमिलनाडु। क्लियर है? तो ये दो करंट अफेयर। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा करंट अफेयर याद रखेंगे, डीजी यात्रा, डीजी यात्रा। अब ये भाई डीजी यात्रा क्या है? तो याद रखेंगे, ये फेशियल रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित एक पहल है। यह एक फेशियल रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित एक पहल है, एक पहल है। ठीक है, डेजी यात्रा। और ये डेजी यात्रा 13 हवाई अड्डों में लगने जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे, 13 हवाई अड्डों पर लागू होगी। ठीक है, लागू होगी। तो देखिए, फेस रिकॉग्नाइज, फेस को स्कैन करके, ठीक है, आई फेस को स्कैन करके सुरक्षा की जो है, या कड़ी सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा? डीजी यात्रा के लिए। ठीक है, ये सुरक्षा उपकरण है, बोल सकते हैं, यह एक सुरक्षा उपकरण है। तो 13 हवाई अड्डों में डीजी यात्रा लगेगी, और यहाँ पर जो फेशियल जो है, बोल सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, सुरक्षा के लिए फेस रीडिंग किया जाएगा। याद रखेंगे, टेक्नोलॉजी के द्वारा, उपकरण के द्वारा। क्लियर है? चलिए, थर्ड नंबर, तीसरा करंट अफेयर, नाम याद रखिए, एक संजय सिंह के बारे में। किसके बारे में? संजय सिंह। संजय सिंह के बारे में याद रखेंगे, ये जो संजय सिंह साहब है, इनको बनाया गया है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। याद रखेंगे, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ, इनको अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष बनाए गए। याद रखें। चलिए, क्लियर है ये तीन करंट अफेयर। अब चलते हैं, एक दो, सॉरी, एक दो, ये तीन चार हो गए ना, ये थर्ड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है, और ये इसको बोल सकते हैं फोर्थ नंबर। चार करंट अफेयर। चलते हैं नेक्स्ट, पांचवें नंबर पर। पांचवा याद रखेंगे, एक और नाम याद रखें, डॉक्टर वी मोहिनीगिरी। ठीक है, डॉक्टर वी मोहिनीगिरी।
इनके बारे में याद इसलिए रखना है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनके बारे में याद रखेंगे, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। क्या भाई? राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, रह चुकी हैं 1995 से लेकर 98 के मध्य। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ इनके बारे में याद रखेंगे, ये पद्म भूषण प्राप्त करता है। पद्म भूषण मिला है प्राप्त करता। ये 2017 में इनको पद्म भूषण मिला था। साथ ही साथ याद रखेंगे, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कहां पर? दिल्ली पर। तो दिल्ली के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में सामाजिक सेवा संगठन और उस सामाजिक सेवा संगठन का नाम है गिल्ड ऑफ सर्विस। और इसी गिल्ड ऑफ सर्विस की अध्यक्ष थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड दिल्ली में सामाजिक सेवा संगठन जिसका नाम है गिल्ड ऑफ सर्विस, इसी गिल्ड ऑफ सर्विस की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ठीक है, तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी के बारे में इतनी सारी बातें हैं। एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष थी, 95 से 98 पद्म भूषण प्राप्त कर दो 2017 में। फिर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड दिल्ली में सामाजिक सेवा संगठन है एक नाम गिल्ड ऑफ सर्विस, उन्हीं के अध्यक्ष भी थी। तो ये तीन चीजें इनके संबंध में रही। हाल ही में इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए आपके 3 4। अब चलते हैं, 5 हो गए। अब चलते हैं छठे नंबर पर। छठा हम यही देख लेते हैं। याद रखेंगे, एक पुरस्कार जिसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023। और ये ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है भाई? प्राप्तकर्ता तो याद रखेंगे, CGCEL। चलिए, CGCEL का फुल फॉर्म है क्रैम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर, C for consumer, L for electricals और L for लिमिटेड। ठीक है, तो क्रैम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनको मिला है क्या है? ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। याद रखेंगे, ये जो है CGCEL, यह भारत के उपभोक्ता विद्युत उद्योग है। याद रखेंगे, भारत के उपभोक्ता विद्युत उद्योग। चलिए,
और ये प्रदान किसने के द्वारा की जाएगी भाई? प्रदान किसके द्वारा की जाएगी? विद्युत मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय। और विद्युत मंत्रालय प्रदान करेगी, लेकिन ये देंगे राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति, ठीक है। कौन भाई? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये दिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये एक्चुअल विद्युत मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन देंगे कौन? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। फिर आ जाते हैं 7वें नंबर पर, याद रख लेंगे, श्रेयस योजना। एक योजना, इसका नाम है क्या? श्रेयस। श्रेयस योजना। याद रखेंगे, ये 4 योजनाओं का क्या बोल सकते हैं? इसमें 4 उप योजनाएं शामिल की गई है, शामिल है, ठीक है। 4 उप योजनाएं यहां पर शामिल है। एक तो आपका उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। एक तो आपका शामिल है एससी ओबीसी, एससी ओबीसी के लिए, एसटी एससी ओबीसी, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी के लिए मुफ्त कोचिंग की जो सुविधा है, ये भी इसमें शामिल किया गया है। फिर एससी छात्रों के लिए फेलोशिप ये भी शामिल किया गया है। विदेशी योजना भी शामिल है, विदेशी योजना भी यहाँ पर शामिल है। तो ये लगभग 4 जो योजना है, ये जो श्रेयस योजना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। याद रखेंगे, ये योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है, ये है एससी वर्ग के छात्रों को शिक्षा के अवसर और सहायता प्रदान करना, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक चीजें? तो ये 7 करंट अफेयर याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय स्तर से आपका एक है जिसे आप याद रख सकते हैं, एक ही है जिसे आप याद रख सकते हैं, जिसे हम कहेंगे गेलेफो स्मार्ट सिटी परियोजना। गेलेफो स्मार्ट सिटी परियोजना। ये गेलेफो स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है भाई? तो याद रखेंगे, भूटान के राजा है, एक ही रहेंगे भाई, भूटान के राजा। और भूटान के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। इनके द्वारा लाया गया परियोजना है, ठीक है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो परियोजना में असम से लेकर भूटान तक क्या बनाया जाएगी? अंतरराष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा।
बनाया जाएगा, एक इंटरनेशनल शहर बनाया जाएगा। ठीक है, कहां से कहां लेकर, असम से लेकर, कहने का मतलब भारत से लेकर भूटान तक एक अंतरराष्ट्रीय शहर बसाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा। ठीक है, और ये इनकी योजना है। ये लगभग ये रेडियस जो है 1000 किलोमीटर तक, यहाँ जो है कितने 1000 किलोमीटर के वहां पर एरिया तक क्या है अंतरराष्ट्रीय शहर जो है बसाई जाएगी, बनाई जाएगी। साथ ही साथ इनके संबंध में आपको याद रखना है, ये भारत सरकार गेलेफू तक, देखिए गेलेफू एक नाम है भाई, जगह का नाम है जो अब भूटान में आपको देखने को मिलेगा। भूटान में एक जगह है जिसका नाम है गेलेफू। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम गेलेफू योजना रख दिया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो गेलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन बनाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार क्या करेगा, गेलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन भी यहाँ पर बनाएगा। तो ये याद रखेंगे, गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना जो भारत से संबंधित है, भारत और भूटान से संबंधित। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना किन दो देशों के मध्य संबंधित है। आपको दे देगा ऑप्शन, भारत भूटान, भारत नेपाल, नेपाल भूटान, पाकिस्तान चीन, इस प्रकार से आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ठीक है, तो ये आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर से आज एक ही है, राष्ट्रीय स्तर से 7 देखें। एक और आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर से हम बात करेंगे थोड़ा इस संबंध में, किसमें, चलिए, खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित यहां पर हम बातें कर लेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। ठीक है, राष्ट्रपति 9 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार, जो भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पुरस्कार है, वो प्रदान की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को दिया जाएगा। ठीक है, ये बता दिए गए। स्पोर्ट्स और गेम 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नामित किया है, कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला, तो कितने 26 खिलाड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने खिलाड़ी 26। ठीक है, चलिए, नाम तो आपको याद रखना है, लेकिन ये 26 भी याद रखना है, कितने को मिला, 26 को मिला। और भी डिटेल्स है जिसको हम देखते हैं बारी बारी से। चलिए, तो पुरस्कार जो है 9 जनवरी 2024 को 11 बजे ये प्रदान की जाएगी, याद रखेंगे। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दो जो है खिलाड़ी को दिया गया। एक है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन से संबंधित है, और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, और ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। तो बैडमिंटन के दो खिलाड़ी चिराग और रंकी रेड्डी सात्विक, दो नाम आप पक्का याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023। ठीक है, यह पुरस्कार टीम के प्रदर्शन के आधार पर समान उपलब्धि हासिल करने वाले दोनों खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि संयुक्त रूप से ये दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर याद रखें कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, क्या है, अर्जुन पुरस्कार। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से ध्यानचंद पुरस्कार विजेता श्री
चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। दोनों किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। चलिए 26 के 26 हम नाम याद रख लेते हैं। नाम तो याद नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये देख लेते हैं, एक ही बार में नहीं होगा। चलिए, श्री ओजस प्रवीण देवताले, ये तीरंदाजी से संबंधित है। अदिति गोपीचंद स्वामी, ये भी तीरंदाजी से संबंधित है। श्री 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 शंकर एम, एथलीट से संबंधित है। सुश्री पारुल चौधरी, एथलीट है। और श्री मोहम्मद हुशामुद्दीन, ये मुक्केबाज है। फिर छठा अगर बात करें, सुश्री आर वैशाली, शतरंज की खिलाड़ी है। श्री मोहम्मद शमी, क्रिकेट से है। श्री अनुष अग्रवाल, घोड़सवारी से है। सुश्री कीर्तिवर्ती सिंह, घोड़सवारी से है। ठीक है। सुश्री दीक्षा डागर, गोल्फ से है। श्री कृष्ण बहादुर पाठक जी, हॉकी से है। सुश्री पूरख राम बल सुशीला चाव, ये हॉकी से है, संबंधित खिलाड़ी है। श्री पवन कुमार, कबड्डी से संबंधित जो है खिलाड़ी है। फिर सुश्री ऋतु नेगी, कबड्डी से संबंधित खिलाड़ी है। सुश्री नागरिन, खो खो। सुश्री पिंकी, लॉन बॉल्स। ऐश्वर्य प्रताप सितोवर, निशानेबाज। सुश्री ईशा सिंह, निशानेबाज। ठीक है, ये 18 हो गए। फिर आपके 19वें नंबर पर श्री हरिंदर पाल सिंधु, स्क्वाड से है। सुश्री अहिजा मुखर्जी, हिका मुखर्जी, टेनिस टेबल। श्री सुनील कुमार, कुश्ती से है। सुश्री एंटी, कुश्ती से है। सुश्री नौरेम ऋषि बीना देवी, विशु से है। शीतल देवी जी, पैरा तीरंदाजी। इलूरी अजय कुमार रेड्डी, ब्लाइंड क्रिकेट। और अंतिम में 26वें नंबर की बात करें तो 26वें नंबर में है प्राची यादव, पैरा कैनोइंग। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी हो गए। अगर हम बात करें तीसरे कैटेगरी में, तो तीसरे कैटेगरी में खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो प्रशिक्षण देते हैं, जो गुरु होते हैं, ठीक है, उसको वो जो पुरस्कार दिया द्रोणाचार्य। तो श्रेणी में डिवाइड किया है। नियमित श्रेणी में अगर देखा जाए तो कोच कौन कौन से हैं? ये ललित कुमार जी, कुश्ती के कोच हैं। आर बी रमेश, शतरंज खिलाड़ी की कोच है। श्री महावीर प्रसाद सैनी, पैरा एथलीट के हैं। श्री शिवेंद्र सिंह, हॉकी से संबंधित है। गणेश प्रभाकर देवरुखकर, मलखम से। तो ये जो है, ये नियमित श्रेणी के अंतर्गत याद रखेंगे। 5 के जो है कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पर आजीवन श्रेणी में नाम याद रखिए कोच का, श्री जसकीरत सिंह गेवाल, गोल्फ से। फिर श्री भास्करन ई, कबड्डी से है। श्री जयंत कुमार उशीलाल, टेनिस टेबल के। तो ये 3 कैटेगरी हो। चौथे कैटेगरी की बात करें, खेल और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्ध के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार किनको किनको मिला है? सुश्री मंजूषा कंवर, बैडमिंटन से संबंधित है। श्री विनीत कुमार शर्मा जी, हॉकी से संबंधित है। और सुनीता, ठीक है, सुश्री कविता सेल्वराज, कबड्डी से। मौलाना अबुल कलाम आजाद, माका ट्रॉफी 2023, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, समर्पित शीर्ष प्रदर्शन के लिए विजेता विश्वविद्यालय है। लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी पंजाब, प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र जो है विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। ठीक है, इसको याद रखे ना रखे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 4 कैटेगरी से बनेंगे। एक तो मेजर जो है आपका ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, एक ध्यानचंद पुरस्कार। और आपका जो आ जाता है फिर चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक है, और दूसरा है आपका अर्जुन पुरस्कार। ये 2 याद कैटेगरी याद रखेंगे। तीसरा कैटेगरी
चलिए चलिए, तीसरा कैटेगरी है आपका खेलोत्कृष्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये तीसरा है। और ये चौथा चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार। ये जो है बस याद रखें, इसको पांचों कैटेगरी को याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। चलिए, तो ये बातें हैं। चलिए, ये चीजें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर हो जाता है आपका क्या है, करंट अफेयर का सिलसिला समाप्त। तो याद रखेंगे भाई, ये सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। चलिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपसे पूछे ही जाएंगे। अभी सीजीपीएससी का जो एग्जाम होगा 11 तारीख को, वो उसमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से तो पूछे ही जाएंगे। चलिए, क्लियर है? तो चलिए फिर चलते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हो चुका है हमारे क्लास का समय। और आपका 21 और 22 दिसंबर की करंट अफेयर की क्लास ओवर हो चुके हैं। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।